गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार आपके परिवार पीडब्ल्यू पर। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अभिनय कुमार, ब्रिज सिंह कुशवाहा और जो भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। योर वेलकम टू योर फैमिली पीडब्ल्यू। तो कल जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल अवार्ड चल रहे थे। इसमें मैंने आपको कल की क्लास में नोबल अवार्ड करवाना शुरू किया था। मैंने आपको लिख के पढ़ाया था और आपकी समझ में बेहतर आया था, जैसा कि कल आपने मुझे बताया था। आज कल जहां पर हमने छोड़ा था उससे आगे की कहानी, उससे आगे की दास्तान आज हम शुरू करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आपको लगे कि यह समझ में नहीं आया, तो वो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। और आपको लग रहा है कि समझ में ज्यादा आ रहा है तो भी बता देना, ठीक है। चलिए, हमारा रिकैप था कल का, प्रीवियस लेक्चर का रिकैप। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? नोबल अवार्ड, नोबल अवार्ड, डायनामाइट का आविष्कार, किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अरे हाँ या ना? इनका जो जन्म था नोबल साहब का, वो नोबल साहब का जन्म हुआ था आपका अक्टूबर में और मृत्यु हुई थी दिसंबर में। यही तो हुआ था, अक्टूबर में और दिसंबर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अक्टूबर में तो इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है और दिसंबर में लोगों के हाथ में पुरस्कार को दे दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करें आपसे कि पुरस्कार का इतिहास तो था कि डायनामाइट का आविष्कार करने के कारण 1901 में इसकी शुरुआत कर दी गई। नोबल साहब की मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। ऐसा एक छल्ला बिल्ला, एक कॉइन ऐसा दिया जाता है। सुजीत, प्रवीण, अंकुश, सारिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1896। अच्छा, आप लोग वेट भी करते हैं? अरे मुझे पता नहीं चल पाया, माफ करिएगा। कल से आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग ऋषि कुमार साहब। धनराशि इसमें लगभग 8 करोड़ रुपया के आसपास दी जाती है। कल आपको कराया था 8 करोड़, और उसको 3 लोगों में बांट दिया जाता है। राम राम जी, उसको 3 लोगों में बांटती, क्योंकि अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है नोबल? 3 लोगों को। इसके बाद नोबल के क्षेत्र कितने थे? 1901 में जब नोबल शुरू हुआ था तो नोबल के 5 क्षेत्र हुआ करते थे। कितने क्षेत्र हुआ करते थे दोस्त? 5 क्षेत्र हुआ करते थे। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, और 5वां कौन सा था? लिटरेचर। हिंदी वाले इसको समझिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। यही था ना? अच्छा आप बताओ, बाद में इकोनॉमी का नोबल ऐड कब हुआ था? आई जस्ट वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, इकोनॉमी का जो नोबल था वो कब ऐड हुआ था? किस समय ऐड हुआ था 6वां नोबल? गवर्नमेंट नहीं देती आइंस्टीन बेटे, गवर्नमेंट नहीं देती। इसकी प्राइस जो है नोबल फाउंडेशन देता है। नोबल की जो संपत्ति थी ना, उस संपत्ति को बेटा देखो, इकोनॉमी के नोबल के लिए आपको याद रखना है, ये 1968 में तो इसकी स्थापना हो गई थी। एस्टेब्लिशमेंट कब हो गया था? स्विस बैंक ने कर दिया था 1968 में, और पहली बार दिया गया था 1969 में।
कि आप तैयार हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। ये वाला प्रश्न जेन्युइन नहीं है कि कितने लोगों को अब तक टोटल मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। खैर काउंटिंग है उसकी, उसका मैं आपको बता दूंगा। एक सवाल है मेरा, हाँ, वो जब मरे थे तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी, उसको एक फाउंडेशन बनवा दिया था। अच्छा, अब बताइए, क्या एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है? फिजिक्स का नोबेल पहली बार किसको दिया गया था? जस्ट एक क्वेश्चन, फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया था? मैंने गारंटी लिया है ना, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्योंकि इस समय आपकी जो यंग एज है ना, जिस तरफ चल पड़ेगी ना, जमाना पीछे पीछे आपके साथ चल पड़ेगा। फिजिक्स का नोबेल पहली बार किसको दिया गया? हिमांशी यादव जी का आया है पहली बार रिप्लाई, रोएंटजन। बहुत सुंदर, रोएंटजन। किसको दिया गया? रोएंटजन को। रोएंटजन, रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताओ, रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? रोएंटजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे। अच्छा, अगला बताओ, शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया? शांति। हु वॉन फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस? शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हेनरी। हेनरी, प्रवीण हेनरी बताना पूरा। भवानी पाठक जी, हेनरी ड्योडेरेंट। हेनरी ड्योडेरेंट। अच्छा, सही बात है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया? ये मैंने बस आपसे तीन याद करने के लिए बोला था, चौथे के लिए बोला भी नहीं था कि चौथा आप याद करो। लिटरेचर का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है, सुली प्रद्होम। सुली प्रद्होम। मैंने आपको यह भी बोला था कि 1969 में पहली बार रेगनर फ्रिस को दिया गया था इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मेरी क्लास में पढ़ाया हुआ क्लास में ही याद नहीं हो रहा, या फिर अब तक आपको याद नहीं है? बस इतना बता दो। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको क्लास में ही याद नहीं हो रहा, घर पे जाके उनको मेहनत करनी पड़ रही है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता मैंने अभी आपको बता दिए हैं, यही तीन चार नाम आपको याद रखने हैं, है ना। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे सुली प्रद्होम और हेनरी ड्योडेरेंट और आपको याद रखना है रेगनर फ्रेस और रोएंटजन। सबसे पहली बार आपको इतने तो याद रखने ही है ना, फिजिक्स, लिटरेचर, शांति और इकोनॉमी। बताओ, यही तो थे, ये चार नाम याद करने बस। प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता। हां बेटा, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं, प्रत्युष दीक्षित। बेटा होता क्या है कि लिख के बता देता हूं, चलो। जैसे 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की मृत्यु हुई। नोबेल डाइड ऑन 10th of December 1896।
अब बात समझिए, जब नोबल साहब की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। होल्ड द असेट ग्रांटेड। होल्ड द असेट ग्रांटेड, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? दान कर दी। और बेटा दान करने के बाद इनकी जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को लेकर नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई। इस नोबल फाउंडेशन ने नोबल की संपत्ति को स्विस बैंक में जमा कर दिया। जमा करने के बाद प्रत्येक साल जो ब्याज मिलता है उससे नोबल प्राइज दिया जाता है। नोबल प्राइज दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जुगनू का मुझे भी लग रहा है मोबाइल खराब है दोस्तों। बच्चे हो क्या रहा है कि इन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी थी, क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने क्या लिखा था इनके बारे में कि भाई मौत के सौदागर की मौत। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। तो इनको लगा कि यार इतना बढ़िया मैंने आविष्कार किया है, लोग मेरे मरने के बाद मुझे मौत का सौदागर बोलेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं यार, ऐसे मौत का सौदागर तो नहीं बनना। तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी बैंक को। बैंक ने क्या कर दिया, है ना, अच्छा एक बात बताओ, ये सारा हमने फिनोमेना लिखा, इसमें से कोई एक बालक बताए, इसमें से सवाल आता है क्या एग्जाम में? पेपर वाला इसको पूछता है या फिर आत्मीय सुकून के लिए आप पूछ रहे हो? मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पूछ लेगा चलो कि मृत्यु कब हुई थी नोबल की, आपसे ये पूछेगा कि इन्होंने संपत्ति का क्या किया था, नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, इनमें से कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपके जाएंगे, बिकॉज दिस इज माई सेकेंड क्लास, आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई बेस्ट, तो हमने जब देखा कि इस तरह के सवाल जब आप पूछते, मैं तो बता दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अपने आप से भी पूछा करो कि क्या ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। केवल जो हम करवा रहे हैं ना, वहीं से धक्का मार मार के आएंगे सवाल। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि क्या क्या मैंने आपको करा दिया कि प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं का बात चल रहा था प्यारे बच्चों, प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात चल रही थी। तो यहां पर हम दुनिया के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं की आज बात करेंगे। जैसे कहे आपसे सबसे युवा पुरुष, सबसे युवा पुरुष, ठीक है, लॉरेंस ब्रेग। लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष की आयु में इनको दिया गया
ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहां? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इनको भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। यंगेस्ट वन, यंगेस्ट मेल, लॉरेंस। ब्रेग, 25 ईयर ओल्ड, ऑस्ट्रेलिया। फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। पहला सवाल। दूसरा सवाल है साहब, सबसे युवा महिला। सबसे युवा महिला, यंगेस्ट फीमेल। यंगेस्ट फीमेल, निक्की सिंह। है ना, यंगेस्ट वन फीमेल। तो इसका नाम तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, इनका नाम तो आप सभी को याद होना चाहिए कि यंगेस्ट फीमेल कौन है ना। बेटा जुगनू, देखो जुगनू की तरह जलना है तो मतलब सूरज की तरह जलना है तो तितलियों से दूर रहना पड़ेगा ना बच्चे। तो इस तरह से अगर जुगनू करेगा उधम तो ऐसे सही नहीं है ना, पढ़ने पर फोकस करो, है ना, क्योंकि आपका जीवन, आपका जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को। हाँ बेटा पूछ सकते हो क्वेश्चन, तन्वी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक टीचर की रिक्वेस्ट, विनती मान लो कि देखो क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है पढ़ाई करने का, है ना, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ बात ना करें। आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं बेटा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेकार में चीज़ों को खराब किया जाए, है ना। ठीक है, बातें मत करो। यंगेस्ट फीमेल कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं। कहां से हैं? पाकिस्तान से। ठीक है, मलाला यूसुफजई सॉरी, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस प्राइज। किसका मिला था इनको? मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में पीस प्राइज मिला था। पाकिस्तान की है, इनको पीस प्राइज मिला था 2014 में। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि जो सबसे युवा महिला हैं मलाला यूसुफजई, इनको 16 साल की उम्र में मिला था। 16 वर्ष, कब की उम्र में मिला था? 16 वर्ष की उम्र में इनको यह पुरस्कार मिला था। सबसे युवा महिला मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की हैं, इनको 16 वर्ष। बेटा एक बात याद रखनी है, मलाला यूसुफजई का रियल नेम, वास्तविक नाम गुल मकई है। क्या नाम है? गुल मकई। गुल मकई है। बेटा 16 साल में मिला था। ये जब 6-7 साल की हुआ करती थी तो सरकारी स्कूल के ऊपर हमला हुआ था आतंकवादियों का पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो बहुत सारे बच्चे मारे गए, और इनका भी कान जो था वो गोली से खराब हो चुका है, मतलब लगभग एक कान इनका है नहीं। तो चीजें जब खराब हुई तो इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा
और महिला शिक्षा के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, और इन्होंने आगे बढ़कर भी योगदान किया। अभी इन्होंने चीजों को सही किया और 16 साल की मलाला यूसुफजई को पुरस्कार मिला था, है ना, याद रखना है आपको। इनकी एक किताब है, इनकी एक पुस्तक है, बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला। आपने यहां तक लिख लिया होगा क्योंकि मुझे स्लाइड चेंज करनी है बच्चों। वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला इनकी पुस्तक का नाम है। वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला, ये आपको याद रखना है कि ये इनकी एक पुस्तक का नाम है। इनकी एक पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, अगर हम सबसे उम्रदराज की बात करें, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट वन, तो जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन वी गुडएनफ। जॉन वी गुडएनफ। जॉन वी गुडएनफ, जॉन वी गुडएनफ 97 साल की उम्र में, 97 ईयर ओल्ड, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता था। जॉन वी गुडएनफ, इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। ठीक है बेटा, इन्हें यह पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में, अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में, अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे उम्रदराज, ओल्डेस्ट वन कौन है? अच्छा, हम जो फोन प्रयोग करते हैं, कोई बताएगा उस फोन में बैटरी किसकी बनी होती है? बताइए जल्दी से। हम जो फोन प्रयोग करते हैं सभी बच्चे, आप भी, हम भी, कोई भी दुनिया का फोन, जो मोबाइल फोन होता है, इस मोबाइल फोन में किसकी बैटरी प्रयोग करते हो? उसी का आविष्कार किया था जॉन वी गुडएनफ ने, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार इन्होंने किया था। बच्चों, अगर आप चाहें तो मैं इसी क्लास को यहीं से करंट अफेयर के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे हाल ही में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहां मिला है? वेयर इज द लार्जेस्ट लिथियम स्टोरेज फाउंड, जिसके कारण वह देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का उत्पादक बन गया, लिथियम का भंडारक बन गया है। बताओ जल्दी से। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसमें लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? कल ही मिला है, कल की ही बात है। कल की ही करंट अफेयर की क्लास जो सुबह 7 बजे यूपी एग्जाम्स वाला मेरे चैनल पर होती है, मैं जहां पर करवा रहा हूं, वहां पर मैंने कल आपको, नहीं प्रत्युष बेटा, चिली तो पहले स्थान पर है, मैं कह रहा हूं दूसरे स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है? पहले उसका नंबर टॉप 10 में भी नहीं था। बेटा राखी, कर्नाटक राज्य है ना कि देश। मैं आपसे बात कर रहा हूं राज्य की, नहीं देश की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं कंट्री पूछ रहा हूं, कौन सा कंट्री है? बिहार बेटा नहीं, मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मैं हार गया, तुम जीत गई। चीन के तिब्बत में सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। चीन के तिब्बत में, कहां पर? चीन के तिब्बत में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। अरे बताओ, ये नहीं पता दुष्टो, पापियों, आपको कि देश और राज्य में अंतर क्या होता है? अरे राज्य इंडिया में है, देश वहां चीन में है। मैं कैसे भाई तुम्हें कैसे समझाऊं?
चीन में मिला है बेटा, तिब्बत में मिला है सबसे बड़े लिथियम के भंडार। ये बात यहां दिमाग में डाल लो। तभी तो कहता हूं कि सुबह 7 बजे का करंट अफेयर का क्लास लेने आ जाया करो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन ना, लो देश और राज्य में अंतर नहीं पता। हम पूछ रहे हैं देश और वो बता रहे हैं राज्य। चलो कोई बात नहीं बेटा, जीवन है। सर्वाधिक बार नोबेल अवार्ड किसको मिला? सर्वाधिक बार, हाईएस्ट टाइम, नोबेल प्राइज प्रोवाइडेड टू। बताओ बेटा, सबसे ज्यादा बार नोबेल अवार्ड किसको मिला है अब तक? मैं बताऊं या आप बताओगे? अरे जिनको राज्य और देश में अंतर नहीं पता उनको ये क्या पता होगा, इसलिए मैं ही बता देता हूं। रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी को मिल चुका है। कब कब मिला है वो आप जान लीजिए। 1917, 1944, 1963। अब आप कहेंगे कि सर रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? हम बताएंगे आपको। अरे राज्य और देश नहीं पता, वो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या बताएंगे? इसलिए तो मुझे भेजा है। स्टैटिक जीके अब रोज होगा, खुलेआम होगा, सबके सामने होगा। स्टैटिक जीके रोज होगा और आपको होशियार करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम हैं तो सही त्रिवेणी जी, आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है। हम है ना, हम बताएंगे, हम पूछेंगे आपको। स्टैटिक जीके वो ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम है ना। देखो बेटा, रेड क्रॉस सोसाइटी पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा। रेड क्रॉस सोसाइटी, प्यारे बच्चे समझो। एक बात बताइए, अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, पर मैं पूछ भी किससे रहा हूं जिनको राज्य और देश में अंतर नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, बात गई रात गई, उसके चक्कर में मैं छोड़ देता हूं। यहां पर देखो, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी युद्ध हुआ। यहां पर भी युद्ध हुआ, अभी रिसेंट युद्ध हुआ। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी युद्ध हुआ। आपने कहा बिल्कुल जी हुआ। इस युद्ध में सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिकों की डेथ हुई, बहुत सारे सैनिक विकलांग हुए, बहुत सारे सैनिक विकलांग हुए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए। अब एक बात बताओ, अब मान लो कि रूस का कोई सैनिक शहीद हुआ होगा, तो उसकी डेड बॉडी लेने के लिए रूस के लोग जाएंगे या यूक्रेन के? नॉर्मल सी बात बताना, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। इससे ज्यादा आसान अगर कहीं मिल जाए तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप वहां पढ़ लो स्टैटिक जीके। जब रूस के सैनिक मारे गए होंगे तो वहां की डेड बॉडी लेने के लिए रूस के लोग जाएंगे या फिर यूक्रेन के लोग जाएंगे? अब ओबियसली रूस के लोग जाएंगे। अब रूस की सेना जब जाएगी तो यूक्रेन वाले बंदूक लेके बैठे हुए कि तू आ, तुझे अभी मारता हूं मैं, तू अभी आ जा, तुझे अभी मारूंगा, तू आ डेड बॉडी लेने के लिए, मैं तुझे दोबारा मारूंगा। तो जैसे ही रूस के लोग जाएंगे वैसे दोबारा उनको मार देगा यूक्रेन।
अब मान लो युद्ध चल रहा है महीने भर, 2 साल से लगातार चल रहा है, रूस के लोगों को भूख भी लग रही होगी, यूक्रेन के लोगों को भूख भी लग रही होगी, इजराइल के लोगों को, सैनिकों को भूख लग रही होगी। अब रूस वाले टिफिन लेके जा रहे हैं, ले बेटा सुबह सुबह मट्ठा, दही, छाछ और अचार से रोटी लेकर जा रहे हैं, घी से चुपड़ के। अब खाना लेके चले गए वहां पे, तो खाना देने गए, इतनी देर में खाना पहुंचा नहीं, टिफिन में गोली मार दी, यूक्रेन वालों ने रसिया वालों को मार दिया। खाना कौन देगा इनको, दवाइयां कौन देगा, खाना कौन पहुंचाएगा? युद्ध ऐसा ही होता है शंकर सोनी। इसलिए युद्ध आपदा के दौरान इसका कार्य सुनो, क्या है कार्य? युद्ध आपदा के दौरान राहत कार्य करना। किसका कार्य है बेटा? रेड क्रॉस सोसाइटी का। अरे है तो सही, रेड क्रॉस सोसाइटी बनी तो है। युद्ध ड्यूरिंग वार एंड डिजास्टर, उनको दवाइयां देने के लिए, खाना देने के लिए, डेड बॉडी उठाने के लिए जो दुनिया में एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था का नाम क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी। नहीं आया समझ में? रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई है दुनिया में सबसे पहले। दुनिया में सबसे पहले क्या बनाया गया है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, इसका जो संस्थापक है वही था जिसको पहली बार शांति का नोबेल मिला था, हेनरी डिओडेरेंट। हेनरी डिओडेरेंट, फाउंडर हेनरी डिओडेरेंट, है ना? इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हुई। इसलिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट्स ऑन 8th मई। 8th मई। नहीं आया समझ में? यह भी पूछता है आपके पेपर में, यह भी पूछता है, यह भी पूछता है। और इसको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है बेटा? 3 बार। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है इसको, 3 बार। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जिसके समझ में ना आया हो वो नीचे अंगूठा कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, कहने के लिए फ्री है कि मेरे समझ में नहीं आया साहब, मैं दोबारा बताऊंगा। और जिसके समझ में आ गया है उससे विनती है कि ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बताए कि क्या आपके समझ में आया। अब युद्ध होगा 2 देशों के बीच में, कोई बीमारी होगी, मान लो दुश्मन देश में हम नहीं जा सकते, लेकिन कौन जाएगा? क्रॉस वाला लाल रंग का झंडा लगा के रेड क्रॉस सोसाइटी जाएगी। कौन जाएगा? रेड क्रॉस सोसाइटी जाएगी। हम लोगों के, मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो भारतीय सैनिकों को खाना देने के लिए कौन जाएगा बेटा? आपका रेड क्रॉस सोसाइटी जाएगा। 2 देशों के बीच में जब भी युद्ध होता है, 2 देशों के बीच में जब भी युद्ध होता है, उन देशों के बीच में
शांति का स्थापना करवाने के लिए नहीं, उनको खाना पहुंचाने के लिए, दवाई देने के लिए और वहां से डेड बॉडीज लेकर आने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? रेड क्रॉस सोसाइटी। थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा, अब भी जिन्होंने अंगूठा नीचे किया है उनसे मैं पूछूं कि बेटा क्या समझ में नहीं आया, तो प्लीज ये भी बता दो क्या समझ में नहीं आया। रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। कितनी बार दिया जा चुका है बेटा? 3 बार दिया जा चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी को पे भी करना पड़ता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं कुछ बच्चों ने किया है, जैसे एक निक्की सिंह करके भैया हैं उन्होंने किया है, और एक और हैं जिन्होंने, 2 बच्चों ने किया है नीचे की तरफ अंगूठा। करंट अफेयर का क्लास यूपी एग्जाम्स वाला पर होता है सुबह 7 बजे। रेड क्रॉस का मेंबर प्रत्येक कंट्री होता है अपने आप। प्यारे बच्चों, वर्तमान में नोबल मरणोपरांत नहीं मिलता। नहीं मिलता। प्रेजेंटली नोबल कैन नॉट प्रोवाइड आफ्टर डेथ। ऐसा नियम 1974 के बाद बना है। कब के बाद बना है? 1974 के बाद बना है। अगली बार केवल 2 लोगों को अब तक मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राप्त हुआ है। बेटा वो भी 1974 से पहले मिला होगा। 1974 के बाद मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। बात समझ रहे हैं? आफ्टर डेथ नो नोबेल विल बी प्रोवाइड। आफ्टर डेथ नोबेल विल नॉट प्रोवाइड। यह कब नियम बना था? 1974 में। स्टार लगा लो डब्बे के ऊपर। ऐसे कौन से 2 लोग हैं? देयर आर ओनली 2 पीपल्स who got Nobel after their death. After their death. पहला और दूसरा, प्रथम व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति एरिक एक्सेल और डॉग हैमरशील्ड। एरिक एक्सेल और डोंग हैमरशील्ड। अगर आपसे कहे कि पहली बार मरने के बाद नोबेल किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है एरिक एक्सेल। और अगर डोंग हैमरशील्ड का नाम आ जाए तो 1961 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था। किसका? आपका मरने के बाद, मतलब एरिक एक्सेल एंड डोंग हैमरशील्ड। डोंग हैमरशील्ड। कोई बात नहीं बेटा। बेटा जब टीचर फ्री हो जाए उस समय क्वेश्चन पूछा करो, है ना। उधर जब कहे आपसे कि अभी डाउट पूछ लो, है ना। ठीक है। तो एरिक एक्सेल को पहली बार मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके बाद आज तक किसी को भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन आप बच्चे हो, आपके मन में सवाल आएगा कि मान लो कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है,
मान लो मेरी घोषणा हो गई कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, दोनों को शांति के क्षेत्र में मिला है। अब मान लो कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा और मेरी मौत हो गई, कल मैं मर गया, लेकिन मुझे मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो नोबेल पुरस्कार मिलता है। यदि नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद मृत्यु होती है तब नोबेल मिलेगा, तब नोबेल मिलेगा। तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को मिलता है या फिर मृत व्यक्तियों को? इफ नोबेल डिक्लेयर देन died person will be honored. If नोबेल डिक्लेयर बिफोर डेथ, उसके बाद उसको नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों के समझ में सारा कुछ आ गया होगा। प्यारे साथियों, आपको एक एक फैक्ट शून्य से शिखर तक प्रॉपर करवा रहा हूं, एक एक बात करवा रहा हूं कि किस किस को ऐसा हुआ है ना। तो यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि नोबेल पुरस्कार। अच्छा, कभी नोबेल पुरस्कार को किसी ने मना भी किया है कि मुझे नहीं चाहिए, अपना नोबेल अपने पास रखो? किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि अपना नोबेल पुरस्कार अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए आपका नोबेल पुरस्कार, हम नहीं चाहते? सर, नोबेल पाने के लिए उस लोग को क्या करना पड़ता है? बेटा, बहुत बहुत कठिन क्राइटेरिया है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि नोबेल पुरस्कार आपको, आप अपनी जिंदगी जी लो, बहुत है। महात्मा गांधी को नहीं मिला, बताओ नोबेल? इतने पिटे, घूसा खाए, थप्पड़ खाए, लाठी खाई, अंग्रेजों पर पिटे। हाँ, फ्रेडरिक सेंगर को अभी बता रहा हूं ना बेटा, दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं, दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं बेटा, है ना। तो याद रखना है आपको कि घोषणा के बाद मृत्यु हो जाती है तब नोबेल मिलेगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब तक दो लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। बहुत बड़ा गट्स होना चाहिए ये करने के लिए। हु डिनाइड नोबेल? पहला व्यक्ति है जेपी सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे, एक मनोवैज्ञानिक, बहुत बड़ा पागल मनोवैज्ञानिक। दूसरा है ले डुक थो। इन दो लोगों ने अब तक नोबेल को लेने से मना कर दिया, यह कह दिया भैया हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। हेडिंग लगानी है, अब आपको हेडिंग लगानी है, दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग। दो बार
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग। टू टाइम नोबेल विनर लिस्ट। टू टाइम नोबेल विनर्स कौन कौन है? यहां पर अगर हम बात करें तो पहली हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी है ना, ठीक है, पहली हैं मैडम क्यूरी। दूसरे हैं जॉन बर्डीन। और तीसरे हैं फ्रेडरिक सेंगर। चौथे हैं लिनिस पोलिंग। और पांचवे हैं दोस्तों, पांचवे हैं आपके बेरी शार्पलेस। बेरी शार्पलेस। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, फ्रेडरिक सेंगर, लिनिस पोलिंग, बेरी शार्पलेस। बेरी शार्पलेस। आपसे पूछे पहली बार नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी मैडम क्यूरी। ध्यान से सुनना, पहला नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार फिजिक्स में, एक बार रसायन में। एक बार फिजिक्स में, एक बार रसायन में, 1903 और 1911 में। 1903 और 1911 में रेडियो एक्टिविटी और रेडियम के आविष्कार के लिए। अभी किसी इंडियन को 2 बार नहीं मिला है बेटा। जॉन बर्डीन को भी 2 बार मिला है, ट्रांजिस्टर की खोज करी थी। और इंसुलिन और डीएनए पर प्रयोग के कारण 1958, 1980, 56 और 72, 1956 और 1972 में इनको मिला। 1958, 1980 में इनको मिला 2 बार। और लिनिस पोलिंग को मिला 1954, 1962 शांति। 1954, 1962 शांति। और बेरी शार्पलेस को मिला 2001 और 2022। 2001 और 2022 में ये 2 बार पुरस्कार जीतने वाले लोग हैं। प्यारे बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इन्होंने रेडियम और रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्रों में जीतने वाली पहली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीय। तो प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर। साहित्य का था, 1913 में जीता था। और इन्होंने जीता था किसका? साहित्य के क्षेत्र में जीता था, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा। पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा साहिबा को मिला था 1979 में। और इनको मिला था शांति का नोबेल।
बाकी आपको एक इंपॉर्टेंट और याद रखना है, फिजिक्स में कई बार पूछा गया है, फिजिक्स में भौतिकी में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। तो उनका नाम है, भौतिकी में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम है सीवी रमन। सीवी रमन 1930 में। बेटा नोबेल पुरस्कार, हाँ बेटा रिकॉर्डेड मिलेगा, सीवी रमन। ये बाकी का आपको क्वेश्चंस के साथ करवाया जाएगा सारा का सारा। तो ये 3 अवार्ड आपको भारतीयों के बारे में आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो बेटा आज हमने पढ़ा, जो आज पढ़ा वो सर्वाधिक 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, नाम बताओ। मरने के बाद नोबेल पुरस्कार कब से नहीं दिए जाते, मरने के बाद वर्तमान में तो नहीं दिए जाते, तो 1974 से मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते। रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। अगर आपसे पूछे कि अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कितने हैं, तो आपको याद रखना है 5। आपसे पूछे कि प्रथम महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था उसका नाम है मैडम क्यूरी। आपसे पूछे कि सबसे युवा महिला कौन है, सबसे युवा महिला कौन है, तो मलाला यूसुफजई। आपसे पूछे कि सबसे युवा पुरुष कौन है, इसका तो आप बता दो बेटा, सबसे युवा पुरुष कौन है नोबेल जीतने वाला, सबसे युवा पुरुष कौन है नोबेल जीतने वाला, सबसे युवा पुरुष पूछ रहा हूं दोस्त। अच्छा मलाला यूसुफजई का शादी हो गया, शादी करोगे का रे कि राजा जी, नालायको ऐसे सवाल पूछते हैं। शादी, शादी से क्या मतलब है तुम्हें। लॉरेंस ब्रेग। अच्छा सबसे बुजुर्ग पुरुष का नाम बताओ जिसको नोबेल मिला है, सबसे बूढ़े पुरुष का नाम बताओ, सबसे बूढ़े पुरुष का नाम बताओ जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है अब तक। बेटा ये ज्यादा बढ़िया पीडीएफ है, इसमें बहुत सारा कंटेंट दे सकता है टीचर। अच्छा सबसे बुजुर्ग पुरुष का नाम बताओ, जॉन बी गुडएनफ। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। आइए ना हमारे बिहार में, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई को। प्यारे बच्चों आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार और विश्वास बनाए रखना, कंटेंट के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, जो भी होगा बेहतर होगा, जबरदस्त दिया जाएगा आपको। केवल आप लोगों को एक बार घर पर इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है, रिकॉर्डेड एक बार घर पर देख लेना, बाकी सब बढ़िया चलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, और कोई दिक्कत या परेशानी आए तो जरूर बात करना। बेटा हो सकता है दिस इज माई सेकंड क्लास, हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लैंग्वेज का दिक्कत आ रहा हो, लेकिन आपको कंटेंट और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करने दूंगा। आप विश्वास बनाए रखिएगा, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।